मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, मेरी रिलेशनशिप्स मैच्योर है और मेरी बातें भी बहुत मैच्योर हैं। ये क्रिंजी चीजें मेरे साथ नहीं हो सकती। हाय, मेरा नाम एवा है। प्यारे से शहर ब्रुकफील्ड की हाई स्कूल क्लास प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ और बहुत से दोस्त हैं मेरे। बस एक ही गलती हो गई कि मैंने लड़कों को अपने दिमाग में घुसने दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सॉकर टीम के कैप्टन रायन को डेट कर रही थी। वो मुझ जैसी लड़की के लिए एकदम परफेक्ट बंदा था। सभी को हम एक पावर कपल लगते थे। ब्यूटी एंड ब्रेन और अपनी अपनी फील्ड में एक सुपर्ब लीडर थे हम। हमारे रिश्ते को झटका तब लगा जब एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया। ऑटम के महीने की बात है जब एनर्जेटिक मैक्स और मुझे कहना पड़ेगा काफी हैंडसम भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट था जो हमारे बीच आया अपनी इंस्टेंट पॉपुलैरिटी के साथ। मैक्स और मेरी तुरंत दोस्ती हो गई, लेकिन रायन को मेरा उससे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा था। क्या बात है रायन, तुम काफी दिनों से काफी अपसेट से लग रहे हो। ईवा, मुझे लगता है तुम्हें उस बंदे मैक्स से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है वो तुमसे बात करने में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। ओह कम ऑन रायन, हमसे बात करने में तो सबको दिलचस्पी होती है। तो मैक्स भी यही कर रहा है और वैसे भी उसे स्पॉटलाइट इसलिए मिल रही है क्योंकि वो नया क्यूट गाय है। ज्यादा मत सोचो, वो बस एक दोस्त है। पर अब जब उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो लगता है शायद उस वक्त मेरे इंस्टिंक्ट्स काम नहीं कर रहे थे। दोस्त थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। गड़बड़ उस दिन हुई जिस दिन मेरी क्लास हैलोवीन थीम पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी और मैक्स अपने कुछ दोस्तों को ले आया मदद के लिए। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि मैक्स हमारी इतनी मदद कर रहा था और आइडियाज देने में तो वो एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर ये हुआ। हे एवा, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने रायन को कुछ और लड़कियों के साथ देखा था स्कूल में। तुम मतलब समझ रही हो ना? हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? वो उनके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा है। काफी इंटीमेट बातें भी चल रही थी और उन लोगों को तो ये पसंद आएगा ही क्योंकि वो तो सॉकर टीम का कैप्टन है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रायन मुझे जेलस करने के लिए दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है? अगर ये सब सच नहीं है तो मैक्स ये सब मुझसे क्यों कहेगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बहुत कंफ्यूज भी थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन थी ये लड़कियाँ? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? क्या उनके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है? अब जब मुझे सब कुछ पता चल चुका था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। आखिर मुझे करना क्या चाहिए? मैं अपने क्लास प्रेसिडेंट वाले काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। रह रहकर मेरा पूरा ध्यान रायन और उन लड़कियों की तरफ ही जा रहा था। कम ऑन, फोकस। मुझे मैक्स के साथ मिलकर डेकोरेशंस और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ध्यान देना था। मैक्स ने मेरा चेहरा देखा और गंभीर आवाज में मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो ना एवा? तुम कुछ ज्यादा ही चुप चुप हो और ज्यादा ही फोकस्ड भी। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस वो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है फिलहाल। तुम चाहो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं या चाहो तो ब्रेक ले लेते हैं और कुछ और करते हैं तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट वाले काम छोड़कर। नहीं ठीक है, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। तुम काम करते रहो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। शायद मुझे बस फैक्ट्स पता करने हैं और अगर ये सच निकला तो उससे जाकर सीधे इस बारे में बात करनी है। मुझे यकीन है ये सच है, बस सबूत चाहिए। पूरा दिन मैंने रायन को ढूंढते हुए निकाल दिया। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। मैंने वो सारी जगह देख ली जहाँ हम हैंग आउट करते थे। वो रहा रायन। जैसे ही मैंने उसे कॉफी शॉप से निकलते हुए देखा उस लड़की के साथ जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, वो रुका, उसे जोर की झप्पी दी और उसे बाय करने लगा। रायन, ये क्या बकवास है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं दूसरे लड़कों से बात भी नहीं कर सकती और तुम पूरी दोपहर किसी और लड़की के साथ कॉफी डेट पर जा रहे हो। क्या? नहीं, वो तो बस मेरी कजिन है। क्या थी? वो बस मुझे यहाँ मिलने के लिए। ओह प्लीज, तुम्हारी कजिन है वो? हाँ, और जो दूसरी लड़कियों के साथ तुम फ्लर्ट करते हो वो भी तुम्हारी कजिन होगी, है ना? मुझे सुनना ही नहीं है सब। अगर तुम मुझसे ज्यादा उन लड़कियों के साथ समय बिताना पसंद करते हो तो ये समझ लो कि हमारे बीच अब सब खत्म हो गया। हमारा पावर कपल वाला रिलेशनशिप अब खत्म। चीटर कहीं के, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने तुम्हें मैक्स के सामने डिफेंड भी किया। मुझे लगा जो भी चल रहा है उसके बारे में सीधे रायन से बात करके मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो उसके बाद और बुरा लगने लगा। ओह, दरअसल हुआ ये कि जब घर जाकर मैंने इस कैथी का सोशल मीडिया चेक किया तो पता चला कि ओह, ये तो सच में रायन की कजिन है। मुझे ये पता कैसे नहीं था? पता नहीं क्यों मैंने उसे तुरंत चीटर क्यों कह दिया था। उसके बाद मैंने उसे स्कूल में बहुत ढूंढने की कोशिश की ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लेकिन ये वही दिन था जब रायन और उसकी सॉकर टीम को एक दूसरे हाई स्कूल सॉकर टीम के साथ खेलने के लिए निकलना था और वो जगह बहुत दूर थी। मैं बहुत ही दुखी और शर्मिंदा थी कि ये मैंने क्या कर दिया और रायन से इसकी माफी कैसे मांगू ये तो समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? अभी बस मैं सोच ही रही थी कि इससे बुरा क्या होगा, तभी याद आया कि मुझे हैलोवीन इवेंट में प्रिंसेस बन के जाना है। रायन के कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैंने अपना कॉस्ट्यूम चुना था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पार्टी में किसी की नजर में ना सकूं। लेकिन फिर मैक्स आ गया वैम्पायर की ड्रेस पहनकर और मुझसे पूछताछ करने लग गया। क्या हो गया एवा? तुम्हें छोड़कर यहाँ सभी लोग मजे कर रहे हैं। तुमने रायन के बारे में तो सुना ही होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो चीटिंग नहीं कर रहा था।
अरे भूल जाओ उसके बारे में, उसने सॉकर गेम चुना है तुम्हारे साथ यहाँ पार्टी करने के बजाय, तो ये उसका नुकसान है। तुम मेरे साथ मजे कर सकती हो। और तभी अचानक मैक्स ने मुझे पकड़ लिया और किस करने के लिए मेरी तरफ आने लगा। मैंने उसे धक्का दिया और रोते हुए पास के बाथरूम में भाग गई। इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि शब्द कम पड़ रहे थे मेरे लिए। तभी मैंने बाथरूम के बाहर मैक्स को अपने दोस्तों से ये कहते सुना कि कैसे उसने मेरी जिंदगी से रायन का पत्ता काटकर खुद के लिए जगह बना ली है। सब कुछ बद से बदतर होता जा रहा था। और तभी रायन की कजिन कैथी एक स्टॉल में से कैटगर्ल की कॉस्ट्यूम में बाहर निकली। रायन ने मुझे बताया कि क्या हुआ और मैंने अभी मैक्स की बातें भी सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मैक्स पे गुस्सा आ रहा है कि उसने मुझे उल्लू बनाया, पर मुझे खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने रायन से क्या कह दिया। मैं रायन से बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं वो मुझे माफ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने उसे चीटर कह दिया। वैसे वो दुखी तो बहुत था, पर मैं ये भी समझ रही हूँ कि तुम बहुत शर्मिंदा भी हो। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम रायन से पैचअप भी कर पाओगी और मैक्स को सबक भी सिखा पाओगी। सुनना चाहोगी? कैथी का प्लान सुनते ही मेरी शर्मिंदगी की शाम अचानक एक खूबसूरत बदले की रात में बदल गई। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और तैयार हो गई मैक्स का सामना करने के लिए। कैथी पास ही में छुपकर हमारी सारी बातों को अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रही थी। मैक्स, क्या ये सच है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि रायन मुझ पर चीट कर रहा है? हाँ, ब्रेनी क्लास प्रेजेंट होने के बाद भी काफी स्लो हो तुम। और अब जब रायन तुम्हें माफ नहीं करने वाला है तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और फिर शायद मैं तुम्हारे इस ट्रेजेडी के बारे में पूरे स्कूल को ना बताऊं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी शर्मनाक हो सकता है ना। और फिर अचानक रायन मैक्स के सामने आ गया। उसने मैक्स की अंडरवेयर जोर से खींची और उसे हवा में उछाल दिया। उस वेजी के दर्द से मैक्स इतनी तेज रोया, उसका चेहरा देखने लायक था। और ये सब होने की वजह से उसने अपनी कॉस्ट्यूम भी खराब कर ली, क्योंकि उसने उसमें सुसु कर दी, वो भी सबके सामने। और इसीलिए अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए वो वहाँ से गिरता पड़ता हुआ भाग निकला। और फिर रायन मेरे सामने आ गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मेरे शरीर में अजीब सी गुदगुदाहट महसूस होने लगी। मैं बोलना चाहती थी, पर मुझसे कुछ निकला ही नहीं। क्या ये सच है कि मैक्स की झूठ की वजह से तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? हाँ, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं और सीधे तुम पे इल्जाम लगा दिया। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? बेशक एवा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, सिर्फ पावर कपल वाली बकवास के लिए नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। ले एक मिनट, तुम तो वो सॉकर गेम के लिए गए थे ना? कोच समझ गए थे कि ब्रेकअप को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो वो मुझे यही छोड़ गए थे। और वैसे भी मैं सॉकर पे फोकस नहीं कर पा रहा था, और मैं सच जानता था, और हमारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये वो पल था जब मैं समझ गई थी कि असली पावर कपल कहते किसको है। और रही बात मैक्स की, तो उसने अपना स्कूल बदल लिया था। कैथी की पोस्ट से मिल रही स्कूल में शर्मिंदगी से वो हफ्तों तक पीछा नहीं छुड़ा पाया। सबका भरोसा उठ गया था उससे। बेचारा। मेरा विश्वास मानो, ऐसी चीजें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती।